हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और हम लोग जो है मानव पाचन तंत्र के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिसके पहले पार्ट में जो है हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। और अब जो है आहार नाल से नीचे जो है अमाशय को जो है जानेंगे, जिसको हम लोग पेट भी कहते हैं। और पेट जो है हमारे उदर गुहा के जो है हमेशा बाईं ओर रहता है, यानी लेफ्ट साइड में जो है हम लोगों का पेट होता है, जिसे हम लोग जो है अमाशय कहते हैं। इस पेट के जो है मूल रूप से जो है 3 भाग होते हैं, है ना। 3 भाग, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे, 1, 2 और 3 भाग। इसके अलग अलग नाम है। पहला वाला भाग जो है कार्डियक के नाम से जाना जाता है, दूसरा भाग जो है फंडिक कहलाता है, और तीसरे भाग को जो है पाइलोरिक कहा जाता है। सबसे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं, ये पेट जो है एक खोखली द्विपालिका थैली जैसी होती है, यानी डबल लेयर जो है बैग जैसा होता है। और इसकी लंबाई लगभग जो है 30 सेंटीमीटर के लगभग होती है। पेट की जो लंबाई है वो लगभग 30 सेंटीमीटर के लगभग होती है। और इसका जो भीतरी दीवार है, ये जो पहला लेयर है बाहरी और दूसरा जो है भीतरी दीवार है, ये कोलैमिनर एपिथेलियम कहलाता है। इसको जो है ये अंदर की जो दीवार बनी हुई है, इसकी पेट के अंदर की दीवार, उसको जो है कॉलमिनर एपिथेलियम के नाम से जानते हैं। यहीं पर जो है कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो अंदर की ओर धंसी हुई होती है। इसी धंसे हुए भाग से जो है ना इसी धंसे हुए भागों में जठर ग्रंथियां होती है, जहां से जठर रस का जो है स्राव होता है। और जठर रस को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके अलग अलग भाग और इसकी मुख्य बातों को भी जो है जान लेते हैं। आइए, सबसे पहले जो है पेट का पहला भाग कार्डियक। कार्डियक जो है यह अमाशय का जो है सबसे ऊपरी हिस्सा है। आप देख रहे हैं ये भाग जो है ऊपरी हिस्सा जो है कार्डियक कहलाता है। यही वो जगह है जहां पर एक्सियल का निर्माण होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन के आने के बाद जो है भोजन के पाचन की प्रक्रिया जो है आरंभ करता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि HCl एक जीवाणुनाशी भी है। हम लोग पढ़े थे, जो है पिछले वीडियो में जाने थे कि लार में जो है उपस्थित लाइसोजाइम जो है भोजन में उपस्थित या अन्य जीवाणु जो हमारे मुंह में किसी कारण से चले जाते हैं उसको नष्ट करता है। लेकिन फिर भी कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो बच करके जो है पेट में चले जाते हैं, तो पेट के इसी भाग में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा जो है उसका नाश होता है। साथ ही साथ ये भाग जो है भोजन को टुकड़ों में जो है तोड़ता है, और इससे जो है भोजन की पाचन की प्रक्रिया भी जो है यहाँ चलती है। इसके बाद जो है दूसरे भाग में आ जाते हैं, जिसको फंडिक के नाम से जाना जाता है। इसको अमाशय का जो है दूसरा भाग कहा जाता है। ये अमाशय का दूसरा भाग है। इसमें जो है कांटानुमा संरचना पाई जाती है। ऐसे कांटा कांटा जैसा जो है संरचना मिलेगा, और इस कांटानुमा संरचना को जो है ना हम लोग रूजी कहते हैं। इसे जो है रूजी कहा जाता है। यहाँ भोजन जो है को ये रोकने का काम करता है। रूजी का कार्य जो है भोजन को रोक कर रखना है। यहाँ भोजन लगभग जो है 4 घंटे तक रोक कर रखा जाता है, और उसके पोषक तत्वों का अवशोषण भी कुछ हद तक जो है यहाँ किया जाता है। आप लोग ये देखे होंगे कि ये जो कांटानुमा संरचना है, यही जो है हम लोग के पेट दर्द का कभी कभी कारण बन जाता है। जब हम लोग काफी समय से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं तो पेट में चुभन जैसी जो है दर्द महसूस होती है। इसका कारण भी जो है रूजी है। तीसरे भाग में चले आते हैं, ये पाइलोरिक है। पाइलोरिक जो है इसका तीसरा भाग है। यहाँ जठर रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक जूस यहाँ निकलता है। इस गैस्ट्रिक जूस में जो है 2 प्रकार के तत्व मुख्य रूप से मौजूद होते हैं। एक होता है रैनिन और दूसरा होता है पैप्सिन। तो रैनिन जो है क्या करता है, जब हम दूध जैसे पदार्थों को खाते हैं तो दूध यहाँ आकर के जो है क्या हो जाता है, वो जो है दही के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग इसको देखेंगे, जब नवजात बच्चे जो है दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद यदि उल्टियां करते हैं तो वो दूध के रूप में बाहर ना आकर के जो है थक्का बना हुआ दही के थक्के के रूप में जो है बाहर आता है। तो ये काम जो है रैनिन द्वारा किया जाता है। और पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है, और प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन का पाचन करके प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो यहाँ हम लोगों ने जो है पेट के 3 भागों को देखा। अब जो है हम लोग थोड़ा सा जठर रस के बारे में और भी बात कर लेते हैं। जठर रस में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और श्लेष्मा, यानी जिसको म्यूकस कहते हैं, वो निष्क्रिय जो है पेप्सिनोजिन के रूप में जो है वहां मौजूद होता है।
और HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को जो है क्या करता है, सक्रिय जो है पेप्सिन में बदल देता है। ये प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है, जैसा कि हम लोग पाइलोरिक में भी जान गए थे। और HCl जीवाणुनाशी होता है, जीवाणुओं को नष्ट करता है। अब सवाल ये आता है, जब हम लोग HCl की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं HCl जो है एक एसिड है, जो यदि त्वचा पर गिर जाए तो त्वचा जल जाती है। लेकिन ये पेट में जब मौजूद है तो पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचता है, ये अपने आप में जो है बहुत बार सवाल जो है सबके मन में उठता है। तो HCl एक्चुअली जो है, ये जो HCl है ये पेट को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता है। तो म्यूकस यानी श्लेष्मा का एक स्राव जो है श्लेष्मा कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। पेट के अंदर जो श्लेष्मा कोशिकाएं होती है उस श्लेष्मा का यानी म्यूकस का स्राव करती है, और ये अमाशय की कोशिका को जो है एक लेयर बना देता है। अमाशय में जो है, अमाशय के बाहरी तरफ में एक लेयर म्यूकस का बना देता है, और ये कोशिका को HCl और जो है पेप्सिन दोनों से ही बचाते हैं, क्योंकि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो है पेप्सिन दोनों ही पेट के लिए जो है या नाजुक अंगों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए जो है यहाँ पर म्यूकस इससे जो है हमारी रक्षा करता है। पेप्सिन द्वारा अमाशय की दीवार का जब आंशिक पाचन होने लगता है ना, किसी कारण से जो है म्यूकस नहीं बन रहा है या कोई कारण हो जिससे कि जो है अमाशय की आंतरिक कोशिकाओं का पाचन ही आरंभ यानी उसको गलाना आरंभ कर देता है, तो ऐसी अवस्था में जो एक बीमारी हो जाती है जिसको हम लोग जो है अल्सर के नाम से जानते हैं। इसको अल्सर कहते हैं, और आप जानते हैं कि अल्सर ही जो है आगे चलकर जो है कैंसर का रूप धारण कर लेता है और पेट का कैंसर का रूप धारण कर सकता है। अमाशय में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है, बल्कि अमाशय में जो है प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया, एक्चुअली प्रोटीन का पाचन होता नहीं बल्कि प्रोटीन का अपघटन होता है। प्रोटीन पचता नहीं है बल्कि उसका अपघटन का कार्य होता है। इसके बाद हम लोग कहते हैं ये जो अपघटित पदार्थ होते हैं या फिर जो है ये लुगदी जो बनता है वो जो है पेट में जब लुगदी के रूप में मौजूद होता है तो इसको हम लोग काइम कहते हैं, है ना, इसे काइम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो है यदि हम लोग कभी कभी देखते हैं, पेट की बात हो रही है तो आजकल जो कॉमन प्रॉब्लम है एसिडिटी का, है ना, हम लोग ग्रामीण भाषा में इसको धुइयां ढकार कहते हैं। तो ये जो धुआं ढकार होता है इसका भी रीजन जो है HCl है। इसका कारण होता है जब बहुत लंबे समय तक जो है हम लोग कुछ भोजन नहीं करते हैं तो ये जो है जो कार्डियक है ये तो अपना काम करता रहता है, ये HCl धीरे धीरे छोड़ता रहता है। ज्यादा HCl यहाँ जमा हो जाने के कारण इससे जो गैसें निकलती है उन गैसों के कारण जो है पूरा जो है जो आइसोफेगस है उसमें जो है गैस भर जाता है और हम लोग गले में जलन की जो है शिकायत करते हैं या दर्द का शिकायत करते हैं, पेट में दर्द होता है, चुभन का अनुभव होता है। तो इसको हम लोग जो है एसिडिटी कहते हैं। और एसिडिटी को दूर करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो इसको MgOH2 के रूप में जानते हैं, ये हम लोग जब लेते हैं मेडिसिन के रूप में तब, जिसका एक बहुत सीधा सरल उदाहरण इनो को ले सकते हैं। एडवर्टाइज में बोलता है कि 6 सेकंड में आराम हो जाता है, बिल्कुल। कारण मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है एक क्षारीय तत्व है और अम्लीय तत्व पर पड़ने के बाद जो है उसके प्रभाव को नष्ट करके इसको जो है रोक देता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देखा। इसके बाद भोजन से संबंधित एक और बात जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है कि भोजन करने के बाद लोगों को नींद क्यों आती है, पेट में भोजन जाने के बाद जो है नींद आती है क्यों। तो ये सवाल भी पाचन की प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। एक्चुअली क्या होता है कि पाचन एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें भोजन को पचाना कोई आसान काम नहीं होता है। इसके लिए जो है पाचन तंत्र को जो है काफी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जैसे ही भोजन पेट में जाता है शरीर के सभी अंगों को ये संदेश भेजा जाता है कि आप कुछ देर के लिए जो है थोड़ा सा काम स्लो कर दो या रुक जाओ, यानी थोड़ी देर के लिए आप सो जाओ तो आपका एनर्जी का जो खर्चा होगा वो कम होगा और आपकी एनर्जी को मैं कंज्यूम कर लूंगा पाचन की प्रक्रिया के लिए। इसलिए जो है कहा भी जाता है कि भोजन करने के बाद जो है थोड़ा देर आराम कर लेना चाहिए, इससे पाचन तंत्र अच्छा रहता है या भोजन अच्छा से पच जाता है। कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि जब रात में भोजन करने के बाद जो है रात में सो नहीं पाते हैं या जो नींद नहीं आती है, किसी कारण से जग जाते हैं, तो जो है हमें अनपच की समस्या जो है देखने को मिलती है, क्योंकि जो है जगे हुए रहने के कारण शरीर को, हाथ को, मुंह को, आंख को, सभी को जो है ऊर्जा की आवश्यकता रहती है और ऊर्जा खर्च होता रहता है और पाचन के लिए जो है उसको अतिरिक्त ऊर्जा पाचन तंत्र को नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है पेट गड़बड़ या अनपच की समस्या जो है का सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने जो है देखा
इसके बाद हम लोग जो है चले आएंगे आगे। हम लोगों को पढ़ना है पैंक्रियाज के बारे में, हम लोगों को जो है पित्ताशय के बारे में पढ़ना है, यकृत के बारे में पढ़ना है, और साथ ही साथ जो है छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में भी जो है जानकारी लेनी है। तो आइए हम लोग जो है पैंक्रियाज के बारे में जो है पढ़ते हैं। तो अमाशय के बाद जो है हम लोग अब पैंक्रियाज के बारे में जानते हैं। पैंक्रियाज की स्थिति यदि आप देखेंगे तो यहाँ अमाशय के ठीक नीचे जो है आप देख सकते हैं, ये जो है पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज से जो है 3 प्रकार का जो है एंजाइम निकलता है, जिसको हम लोग LAT कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि लात मार कर ये भोजन को पचाने की प्रक्रिया में भाग लेता है। LAT का मतलब L फॉर लाइपेज है, A फॉर एमाइलेज है और T फॉर ट्रिप्सिन। तो इस तरह से जो है LAT नामक जो है एंजाइम का ये श्रवण करता है। अब एक एक करके हम लोग जो है इन सभी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लाइपेज के बारे में। लाइपेज एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, लस्सा जैसा पदार्थ होता है। यह जो है भोजन के पाचन तंत्र में फैट के पाचन की प्रक्रिया में भाग लेता है। इसे लिपिड कहते हैं। आप लोगों ने जो है कभी लिपिड प्रोफाइल वगैरह जो है चेक करवाया होगा, ये लिपिड इसी को कहते हैं। एमाइलेज की बात करें तो जो है यह स्टार्च का पाचन करता है। वह स्टार्च या वह कार्बोहाइड्रेट जो मुंह में जो है नहीं पच पाता है, उसका पाचन जो है एमाइलेज द्वारा जो है यहाँ किया जाता है। इसके संदर्भ में एक और जानकारी यह है कि जानवरों में जो एमाइलेज होता है वो बहुत कम मात्रा में मौजूद होता है, इसलिए जानवरों को पाचन प्रक्रिया में जो है जुगाली करना पड़ता है। जुगाली इसको कहते हैं, आप देखते होंगे जानवर जब भोजन करने के बाद कभी बैठते हैं तो अपना मुंह चलाते रहते हैं, है ना। उसमें वो बोलस के रूप में जो है मुंह में बाहर आता है, उसको काफी चबाते हैं, चबाने के बाद फिर उसको निगलते हैं। तीसरा जो टी से है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है ये पेप्टोन को जो है पेप्टाइन में चेंज कर देता है, पेप्टोन को पेप्टाइन में बदल देता है। और ये जो तीनों हार्मोन है ना, तीनों एंजाइम जो है वो पैंक्रियाज के ये एंजाइम छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं। भोजन के पाचन के लिए तीनों एंजाइम जो है छोटी आंत में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक, इसके बाद इसके साथ संबद्ध है गल ब्लैडर, जिसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। आप यहाँ चित्र में जो ये छोटी सी थैली देख सकते हैं, ये पित्ताशय है। हालांकि पित्त का निर्माण करने का काम जो है यकृत का है, यकृत द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है। और ये एक छोटी सी जो है पारदर्शी थैली में जो है रहता है, और इसको जो है पित्त थैली कह सकते हैं, गल ब्लैडर कहते हैं। इसमें बाइल जूस, जिसको पित्त रस कहते हैं, वो मौजूद होता है। तो लीवर जो है पित्त का निर्माण करता है, और पित्त का जो है पीएच मान जो है 8 होता है। यह भोजन को जो है क्षारीय बना देता है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पेट में जब भोजन आता है तो यहाँ पर इसमें HCl मिल जाता है, जठर रस वगैरह मिलता है, यानी कुल मिलाकर जो है ये अम्लीय फॉर्म में होता है। हालांकि पेट की रक्षा के लिए यहाँ पर म्यूकस का लेयर मौजूद रहता है, पेट तो बच जाता है, लेकिन जब वो छोटी आंत में प्रवेश करता है तो छोटी आंत उसको लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि नहीं, पहले जो है हमको ये खट्टा चीज नहीं चाहिए, इसको अम्लीय चीज नहीं चाहिए होगा, है ना, अम्लीय इसके लिए नुकसानदेह, वो लेगा नहीं। तो इसके लिए जो है भोजन को जो है अम्लीय से क्षारीय में बदलने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। तो यहाँ अम्लीय से क्षारीय में बदलता है कौन? ये जो है जो बाइल जूस है, ये अम्लीय से इसको क्षारीय में बदलता है। साथ ही साथ इसका एक और कार्य है बाइल जूस का, कि वो वसा का भी पाचन करने का काम करता है। और बाइल जूस या पित्त रस जो है एंजाइम ना होते हुए भी जो है पाचन की प्रक्रिया में सहायता पहुंचाता है। अब यहाँ पर इन पित्त को जो है कैसे जो है पता चलता है कि हाँ भोजन आ रहा है या फिर जो है छोटी आंत में जा रहा है, उसको क्षारीय बनाना है। तो इसके लिए जो है 2 तरह के जो है हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। ये दोनों हार्मोन जो है छोटी आंत के ऊपरी भाग में स्थित रहते हैं, वहां से स्रावित होते हैं। और ये है कोलेसिस्टोकाइनिन और जो है सेक्रेटिन नामक जो है 2 हार्मोन हैं, जो इस बात के लिए जो है उसको उत्तेजित करते हैं। जैसे कि कोलेसिस्टोकाइनिन जो है पित्त के श्रवण के लिए पित्त को उत्तेजित करने का काम करता है, जबकि सेक्रेटिन नामक हार्मोन जो है ये आपको अग्नाशय से एंजाइम छोड़ने के लिए जो है प्रेरित करता है। पैंक्रियाज को कहता है कि और सारे जो एंजाइम्स हैं उसको छोड़ो। हालांकि जो है हम लोग
पैंक्रियाज और किस किस प्रकार के एंजाइम और किस प्रकार के हार्मोन्स का जो है श्रवण करता है, तो और उसके क्या कार्य हैं, ये सब हम लोग जो है एक अलग वीडियो ग्लैंड संबंधित वीडियोस बनाएंगे। उसमें जो है हम लोग इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद हम लोगों को अगली जानकारी जो है लेनी होगी वो यकृत के बारे में है, और बड़ी आंत और छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हम लोग बात करेंगे। हालांकि जो है आप जानते हैं कि पाचन तंत्र एक बहुत बड़ा जो है चैप्टर है, और इसलिए जो है छोटे छोटे वीडियोस के रूप में इसको बनाया जा रहा है, और लगभग 3 पार्ट जो है इसके बन जाएंगे। तो अगले पार्ट में जो है आप इसको यकृत और छोटी आंत और बड़ी आंत की जो है बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।